दोस्तों हैव ए ग्रेट टाइम स्पेशली फॉर यू। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर भारत अंबेडकर फ्रॉम कॉर्बेट सिटी रामनगर नैनीताल से। और दोस्तों एक प्यारी सी इस इन मॉर्निंग टाइम में अपने छत में था, कुछ ऑनलाइन काम कर रहा था, तो मैंने एक प्यारी सी घटना देखी सामने। सोचा क्यों ना मैं आपको इस बात को शेयर किया जाए। देखो, हम इंसानों की ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी होती कि बहुत सारे लोग, अगर आप ज़िंदगी में कुछ कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो टांग खींचने वाले समाज में, सोसाइटी में कुछ नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं। इस तरह चीज़ें होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें होना भी बेहतर है, ताकि हम लोगों को भी एक नेगेटिविटी से भी एक बल मिलता है, आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, एक इम्प्रेशनल मोटिवेशन मिलता है। सोचा जाए तो हुआ क्या, जैसे इंसानों के बीच इस तरह चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के टांग खींचने वाली बात होती है, इस तरह से निंदा या चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में मैंने देखा कि ज़्यादातर अलग अलग जो नेचर की इस तरह से रचना है, प्रकृति की ऐसी रचना स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे पशु पक्षी हैं, अन्य प्रजातियाँ हैं, उनमें भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, इंसानों की अपेक्षा उनमें थोड़ा कम हो सकता है चीज़ें हैं। मैं तो हुआ क्या, मैं छत में था, ऑनलाइन कुछ काम कर रहा था। सामने कुछ जो हमारे देश में हर बार कुछ विदेशी पक्षी, मेहमान पक्षी आते हैं, वो पक्षी इस तरह से उड़ते हुए ऊपर को जा रहे थे। वो एक तो पक्षी होते हैं बहुत हाइट पे जाते हैं, वो नहीं, जो कि रसिया साइबेरिया से आते हैं, वो नहीं, लेकिन एक थोड़े दूसरे टाइप के रीजनल विलेज एरिया के, जैसे मान लो कि साउथ इंडिया के हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट के हैं, या फिर आपके नॉर्थ के हैं, वेस्टर्न इंडिया के, इस तरह से जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या फिर सुंदरवन डेल्टा, या फिर इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से जो पक्षी जो होते हैं, तो कुछ ऋतु प्रवास करते हैं कुछ टाइम तक हिसाब से, जैसे सीजनल मौसम के हिसाब से चीज़ें इस तरह से आवाजाही करते हैं, चीज़ें होती हैं। तो कुछ पक्षी उड़ के, क्या मतलब, दो जा रहे थे, दो तीन पहले चले गए थे, दो और जा रहे थे पीछे से। मैंने उनकी आवाज़ को, वॉइस को सुन के, बर्ड वॉचिंग एज अ भारत कॉर्बेट ऑफिशियल YTC, मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, तो हिसाब से सोचा मेरे को बर्ड वॉचिंग या फिर इस तरह से जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, ऐसे वन्य जीव, इस तरह चीज़ें कुछ डिफरेंट नेचर दिखती है, तो मैं अपन अचानक से ऐसा एक ध्यान जाता है। तो मैं ऑनलाइन कुछ काम कर रहा था, सामने पक्षी उड़ रहे थे। तो हुआ क्या, जो जैसे छोटे टाइप के दूसरे जो पक्षी आए, अचानक एक उसका पार्टनर आगे उड़ रहा था, पीछे जो दूसरा पक्षी जा रहा था, तो एकदम उसके पूंछ पे वो दो तीन छोटे पक्षी जो इधर लोकल के होते हैं, वो उस पर लगने लग गए। उसको डिसमिस कर दिया, मतलब यानी कि उसके ध्यान को भटका के उसे मजबूरन उसको दूसरे पेड़ में जाना पड़ा, उड़ के बैठ के चले गया। और उसका जो साथी पक्षी पार्टनर था, वो उड़ के आगे चले गया। मैंने सोचा, इस तरह से समाज में होते टांग खींचने वाले, इस तरह से नेगेटिव माहौल पैदा करने वाले लोग होते हैं, तो इन चीज़ों पे मैंने देखा कि इस तरह से चीज़ें पंछियों में भी, पक्षियों में इस तरह से चीज़ें हैं। तो वो पक्षी किसी दूसरे पेड़ में बैठ गया, मैं बहुत देर तक उसको देखा रहा, मैंने कहा बताओ। फिर बहुत, उसका जो पार्टनर था, उसको पता नहीं था कि मेरा साथी से चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो बहुत आगे जा चुका होता है। तो सामने मैं भी उसको मॉनिटरिंग कर रहा था, देख रहा था। तो थोड़ी देर बाद फिर उसको, मतलब थोड़ा अपनी भाषा में, उस अपनी टोन में वो फिर कुछ वो पक्षी बोलने लग गया, आवाज़ देने लग गया। तो आगे जो पक्षी जा रहा था, उसकी अपनी लैंग्वेज, अपनी बोली होती है, हर भाषा अपनी, जो भी चीज़ें होती हैं, हर पशु पक्षी प्राणी वन्य जीवों की या फिर से चीज़ें होती हैं। तो फिर उसकी टोन को, उसकी वाइब को सुन के वो दूसरा पक्षी वहाँ से आवाज़ करता है। फिर कुछ सेकंड बाद वो फिर पक्षी उड़ के ऊपर को चला जाता है, और वो वहाँ उसका वेट कर रहा होता है। मैं इस मूवमेंट को अपने छत से देख रहा था। तो मैंने सोचा था क्यों ना इस घटना को, इस सच्ची घटना को, जो कि इन मॉर्निंग टाइम चीज़ें हुई, तो मैंने कहा अपने दोस्त से शेयर किया जाए। तो जब मेरे वो इस तरह से पक्षी डाइवर्ट हो गया था, वहाँ बैठ गया था, वो आगे पड़ गया था, तो मुझे भी एक मूड ऑफ सा हुआ कि अगर आपका एक साथी बिछड़ जाए, चीज़ें हो जाए, तो बड़ा सा एक लाइफ का धक्का सा लगता है। जैसे हंसों के मामला, हंस जो होते हैं, उनकी भी एक से स्टोरी होती है। तो जब वो पक्षी दोबारा उड़ गया था, वहाँ से उसकी वॉइस, उसको वाइब मिल गई, तो चला गया था। तो बड़ा एक अच्छा खुशी मिली। तो मैंने इस चीज़ से ये सीखा कि ज़िंदगी में, ये तो चलो पक्षी हैं या फिर अन्य जो प्राणी हैं, अन्य बर्ड्स, वाइड वाइड बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, इस नेचर की स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटी, नेचर जो एक खूबसूरती होती है प्रकृति की रचना की, ये तो अलग बात है। लेकिन हमारे इंसानी फितरत भी है, हम इंसान के जीवन में भी इस तरह चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर आपके पैर खींचने वाले, आपके टांग खींचने वाले, या फिर आपको नीचा दिखाने वाले, या इस तरह की चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में भी। इस तरह की चीज़ें होती हैं, डाइवर्जन होता है, आपको ब्रेकर आते हैं, स्पीड ब्रेकर टाइप के होते हैं, जो हमें ऊपर से एकदम गति देते हैं, चीज़ें होती हैं। तो खुद के आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए, या सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए चीज़ें होती हैं, यानी चेंज टू सेल्फ, चेंज द वर्ल्ड, यानी खुद को बदले, दुनिया को बदले जाए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मतलब इस कहानी से सीख मिलती है कि इंसानी जीवन के साथ साथ पशु पक्षियों के जीवन में इस चीज़ें प्रवृत्ति पाई जाती है, और साथ ही कि मतलब, लेकिन इंसानी जीवन की अपेक्षा और जीव जंतुओं में चीज़ें कम हैं, लेकिन ज़्यादा तो इंसान की ज़िंदगी में, ये हमारी लाइफ में इस चीज़ होती हैं। जो भी है, कुल मिला के चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड फॉलो टू मी। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर भारत अंबेडकर फ्रॉम कॉर्बेट सिटी रामनगर नैनीताल से। हैव अ ग्रेट टाइम स्पेशली फॉर यू। थैंक यू सो मच।